में आ जाएगी। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th में क्या पढ़ना है और क्लास 8th में अब तक आपने क्या पढ़ा, ठीक है। क्लास 8 वर्सेस क्लास 9th, कुछ यूँ कह लें कि क्लास 8 वर्सेस क्लास 9th आज पढ़ा जाएगा। लेकिन हम ध्यान किस पे देंगे कि क्लास 9th की कुछ बेसिक पॉइंट्स पे, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर इसमें है नंबर सिस्टम, तो इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, हमारा पहले टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है इसमें नंबर सिस्टम में क्लास 8 वर्सेस क्लास 9th। मतलब ये कि क्या हमने क्लास 8 में पढ़ा और क्या हम आगे क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स रहे हैं क्लास 8 में जो क्लास 9th में भी इंक्लूड हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे चैप्टर जो क्लास 8 में है, क्लास 9th में भी इंक्लूड हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि हाँ, क्लास 8 और क्लास 9th जो 8th का बेस तैयार करता है 9th और 10th के लिए, क्लास 8 जो हमारा बेस तैयार करता है 9th और 10th के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि चलिए क्लास 8 तो हम किसी भी तरह पास हो जाएंगे, बट नहीं। जो 8th अच्छे से पढ़ लिया, जो टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, वो 9th और 10th में भी काम आएगा। सिर्फ 9th में नहीं, 10th में भी काम आएगा। बस यूँ कह लें कि जैसे आप लोग गेम खेलते हैं तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल की बात उसमें आती है, तो वैसे ही 8th, 9th, 10th, 8th हमारा बेस तैयार करता है 9th, 10th के लिए। तो 8th को आप समझ लें फर्स्ट लेवल, 9th को सेकंड लेवल एंड 10th को थर्ड लेवल। तो ये सारे चैप्टर्स जो 8th में है वो 9th में भी मैच कर रहे हैं। जो चैप्टर्स मैच करने पहले उनके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। देखिए क्लास 8th में हमने क्या लिया था। क्लास 8th में हमारा पहला चैप्टर था रेशनल नंबर। क्या था? रेशनल नंबर, ठीक है, पहला चैप्टर। और वही रेशनल नंबर हमारा बन गया है क्लास 9th में क्या? नंबर सिस्टम। क्लास 8th में जो हमारा पहला चैप्टर था रेशनल नंबर, वो अब जाके क्लास 9th में क्या बन गया है? नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में अब हमें दो चीज़ पढ़ना है। ये रेशनल तो पढ़ना ही है, ये रेशनल नंबर हमें जो क्लास 8th में हमने पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर के साथ साथ, रेशनल नंबर के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल प्लस इरेशनल दोनों पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 8th का, क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जो क्लास 9th में हमारा क्या बन गया है? पॉलिनोमियल। क्या बन गया है? पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल पूरा पढ़ा जाएगा। फिर थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? थर्ड चैप्टर नहीं बल्कि हम टॉपिक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और वो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ हमारा क्लास 9th में क्या बन गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बन गया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने क्लास 8th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन अब वो क्लास 9th में क्या मिलेगा हमें? जो हमारा वन वेरिएबल था, अब हम उसको क्या करेंगे? टू वेरिएबल बना के पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ही। लेकिन यहाँ था हमारा वन वेरिएबल क्लास 8th में, और क्लास 9th में हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वालिटरल, जो हमने 8th में अंडरस्टैंडिंग क्वालिटरल के बारे में पढ़ा था, वो अब क्लास 9th में हो जाएगा हमारा। दो चैप्टर बन जाएगा वो। एक चैप्टर अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा क्वालिटरल और एक होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? अब देखिए फिर मेंसुरेशन, किसकी बात हो रही है? मेंसुरेशन की। जो मेंसुरेशन था अब वो बन गया है हमारा क्या क्लास 9th में? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में क्या बन गया है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम क्यूब की, क्यूबाइड की, ट्रेपीजियम की, इन सब की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। सिलेंडर हो गया है ना, इन सब चीज़ की। अब लास्ट में आपका आता है डाटा हैंडलिंग। क्या आता है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। डाटा हैंडलिंग जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था, वो अब क्लास 9th में क्या करेंगे? हम
स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के रूप में देखेंगे, जिसमें फिलहाल तो प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 9th के कोर्स में नहीं है, ठीक है, बट पढ़ाया जाएगा इसको भी, प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी हमने नहीं पढ़ा बट वो आगे कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में या फिर किसी और क्लास में हमें मिल गया तो हम उसके बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें जो नहीं है कोर्स में वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है कि 9th में तो प्रोबेबिलिटी नहीं है बट क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी है। कहाँ पे है? 10th में प्रोबेबिलिटी हमारा है, 9th में प्रोबेबिलिटी नहीं है। कुछ तो आपने 8th में पढ़ाई है तो थोड़ा सा 9th में बढ़ के आ जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ेगा तो वो क्लास 10th में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सब चीज़ है इसमें, ठीक है, जो हमें 8th में मिला था और 9th में भी मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें, ठीक है, जैसे अब इतने चैप्टर्स हमने बता दिए कि जो क्लास 9th में आने वाले हैं, कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर भी है, नहीं कि बस जो 8th में था वही 9th में आने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी हैं जो क्लास 9th में हमें मिलने वाले हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लीनियर लाइन एंड एंगल्स, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लाइन एंड एंगल्स, ये लाइन होगा, लाइन एंड एंगल्स, ये हमें एक चैप्टर मिलेगा। ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना होगा कि ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंस वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स भी आपने क्लास बिलो 8 बिलो कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा, सर्कल के बारे में पढ़ा जाएगा। एंड एक हीरोन्स फॉर्मूला है, क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, बात समझ में आ रही है? क्या है हमारे पास? हीरोन्स फॉर्मूला। तो इन सब चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, क्लास 9 में ओवरऑल पढ़ेंगे। तो हमने आज आप लोगों को ये बता दिया 8th वर्सेस क्लास 9th में, क्लास 8 में क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा हमने, और क्लास 9th में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कुछ और भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल ये बात हो गई कि 8th में हमने क्या पढ़ा और 9th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि नंबर सिस्टम की बात हमने किया था, तो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। और नंबर सिस्टम में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। किससे स्टार्ट करेंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है? किससे स्टार्ट करेंगे? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता होगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार जब बेसिक जानकारी ली जा रही है, जब बैक टू बेसिक सेशन हम चला रहे हैं जिसमें 8th और 9th की बात की जा रही है, क्या हमारे 8th में है, क्या हमारे 9th में है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा नेचुरल नंबर की बात करेंगे जो नंबर सिस्टम के ही अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से इसमें नंबर्स आते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? होल नंबर। किसके बारे में जानेंगे? होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? सबको पता है भाई कि नेचुरल नंबर होल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। क्या होता है इंक्लूड? जीरो। तो जीरो लिया हमने, और साथ ही जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब उसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये सभी नंबर्स क्या होंगे? उसमें आगे इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा जो होता है उसमें होल नंबर अगर लेते हैं तो जीरो और नेचुरल नंबर उसमें क्या होता है? इंक्लूड होकर पूरा ओवरऑल क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स मतलब ये कि उसमें नॉन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, और उसके साथ साथ जीरो भी क्या होता है? इंक्लूड रहता है। जैसे कि हमने -3 ले लिया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो ऑन, डैश डैश डैश। बात समझ में आ रही है? मतलब इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम, हम 3 चीज़ जानेंगे। क्या जानेंगे? 3 चीज़। अब इन 3 के अलावा एक चीज़ और है, एक पॉइंट और इसमें है, वो है रेशनल नंबर। क्योंकि नंबर सिस्टम में हमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पढ़ना है वो 2 है, वो है एक रेशनल नंबर और एक क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर सबको? तो देखिए
नेचुरल नंबर पढ़ लिया हमने, होल नंबर पढ़ लिया हमने, एंड इंटीजर्स भी पढ़ लिया। तो अब आएंगे हम रेशनल नंबर पे। किस पे आएंगे? रेशनल नंबर। अब ये बात सबको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। अभी हम फिर से रेशनल नंबर के टॉपिक पे आएंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से रेशनल नंबर के टॉपिक पे आएंगे, लेकिन अभी हम बता दें कि रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और जो नेचुरल नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है और क्या एक जैसा क्या मैच करता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो सबको पता है कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P अपॉन Q के फॉर्म मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। बट जो Q होता है उसकी वैल्यू, मतलब कि Q डिनोमिनेटर में है और P कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है, ठीक है। P कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है, और Q कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें Q की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर में हमारे 0 नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमने 2/3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2/3। और क्या लिख दिया? 5/2। -5 या -6/3 क्यों ना लिख लो, ये भी तुम्हारा क्या है? रेशनल नंबर ही है। 0 ही क्यों ना लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3/2 लिख लो, ये सारे के सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने देखो क्या देखा, फिलहाल तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि रेशनल नंबर में पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ फ्रैक्शन भी है, और 0 भी इंक्लूड हो रहा है। 0 भी क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चलिए आपको हम थोड़ा सा एक सर्कल बना के सिखाते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके लिए। देखिए, ठीक है। अब मान लिया हमने यहाँ लिख दिया नेचुरल नंबर। क्या लिख दिया यहाँ पे? नेचुरल नंबर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, नेचुरल नंबर लिख दिया हमने, मान लीजिए यहाँ पे। एक मिनट, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद क्या है? होल नंबर। यहाँ हमने क्या लिख दिया? होल नंबर। एक मिनट, ठीक है, होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद क्या आता है? इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। अब इसके बाद इंटीजर्स के बाद क्या है? रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर कहाँ लिख दिया? लास्ट में लिखा। कहाँ लिखा? रेशनल नंबर को हमने कहाँ लिखा? लास्ट में। ये जो हमने एक फिगर बनाया है, ये इंडिकेट करेगा कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एंड ऑल होल नंबर इज इंटीजर्स, एंड ऑल इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? देखो, जैसे ये नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 4, ये देखो होल नंबर में भी आ रहा है। तो जब होल नंबर में आएगा तो हम कह सकते हैं ना कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। और जो होल नंबर है मतलब 0, देखो 0 1 2 3 एंड निगेटिव टर्म जी है जो है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब होल नंबर हमारे इंटीजर्स में मैच कर रहा है तो हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर इज इंटीजर्स, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। और उसके बाद जो इंटीजर्स हैं मतलब निगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे 0 चाहे फ्रैक्शन क्यों ना हो, चाहे फ्रैक्शन क्यों ना हो, वो हमारा क्या बन रहा है? रेशनल नंबर। वो क्या बन रहा है? हमारा रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये फिगर यही इंडिकेट करता है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। और जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? तो ये हमारी है कहानी किसकी? नंबर सिस्टम की। ये कहानी किसकी है? नंबर की। नंबर की कहानी हम कह सकते हैं किसकी कहानी है? नंबर की कहानी, स्टोरी ऑफ द नंबर। चलिए ठीक है, इतना आपने कर लिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे चले, चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिनट,
चलिए, रेशनल नंबर, अभी हमने बताया आपको कि रेशनल नंबर के बारे में आगे वाली स्लाइड में पढ़ा जाएगा। देखिए क्या होता है रेशनल नंबर, इसके बारे में जानते हैं अब। ठीक है, द नंबर ऑफ द फॉर्म, रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। हमने पीछे वाले भी स्लाइड पे पढ़ाया था अभी कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जो भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। बट ध्यान ये देना होता है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल आप लगा लेंगे, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होने चाहिए। और अभी हमने आपको पीछे बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके साथ साथ जो जीरो होता है वो भी हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। तो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें Q हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि न्यूमरेटर हमारा जो होगा और जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना, कभी भी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5/8, -2/3, 3, -2, 0, सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। और मैंने बताया भी पीछे कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल होल नंबर इज इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो देखिए, ये होल नंबर में भी आता है, ये नेचुरल नंबर भी आता है, ये इंटीजर्स में भी आता है, ये नेचुरल नंबर में आता है, ये रेशनल नंबर में आता है। तो ये सब के सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, सब ओके है ना? चलिए आते हैं इरेशनल नंबर में। कहाँ आते हैं? इरेशनल। जैसा कि हमने बताया था कि हमें नंबर सिस्टम में रेशनल और इरेशनल दोनों फोकस करना है, और क्लास 8th में हमने सिर्फ रेशनल नंबर ही पढ़ा था। तो अब वो टॉपिक आ गया है, कौन सा? जिसमें इरेशनल नंबर है। किस क्या है उसमें? इरेशनल नंबर। तो अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एक नंबर इरेशनल नंबर तभी होता है इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग, इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। बट देखो, अभी थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन मत लो, ठीक है। छोटी सी बात बताता हूँ तुम लोगों को कि इरेशनल नंबर वो होता है, छोटी सी बात, इरेशनल नंबर वो होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो, P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो। मतलब कि अगर वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा, इसका मतलब कि वो इंटीजर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो इंटीजर्स नहीं होंगे। और इंटीजर्स कौन नहीं होते हैं? जो नंबर किस में होते हैं? रूट में होते हैं। किस में होते हैं? रूट में। तो हम कह सकते हैं कि √2 है, √3 है ना, √6 है। अच्छा ये बताओ, क्या √4 है ना, हम बात करते हैं √4 की, क्या √4 भी इरेशनल नंबर है? आप सोचिए, क्या √4 इरेशनल नंबर है? क्योंकि 4 के ऊपर ही तो रूट लगा दिया हमने। 4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हम फैक्टराइज जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2, और हम जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका पेयर बनेगा, और पेयर बन के उसका एक सिंगल 2 कहाँ आएगा? रूट के बाहर चला आएगा। जब रूट के बाहर आ गया तो फिर अब वो रूट में रह ही नहीं गया। जब रूट में नहीं रह गया तो वो हमारा क्या होगा? क्या होगा? रेशनल नंबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। क्या है ये हमारा? ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही सबको? ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो चलिए ठीक है, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सबको समझ में आ गया होगा कि अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर। एग्जांपल हमारा क्या है? √2, जैसा अभी हमने यहाँ बताया। √3, जैसा कि हमने यहाँ लिखा अभी कि √3 है, √6 है, बट √4 नहीं है, √4 नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। ये जो है, ये तो रूट में है नहीं, और इसी का डिफिनीशन यहाँ लिखा गया, इफ इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। चलिए तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। चलिए देखिए, आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आ गया आपका? डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए, इरेशनल नंबर हमने यही पढ़ा था, इरेशनल नंबर में हमने यही पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
यहाँ क्या ला सकते हैं, डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन पे आते हैं। हमने रेशनल पढ़ लिया, हमने इरेशनल पढ़ लिया, अब हम क्या आएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन पे आएंगे, क्योंकि हमें क्लास 9th में डेसिमल के बारे में ही पढ़ना है। हमने डेसिमल तो इसके पहले पढ़ रखा है कि भाई 0.5 है, 0.2 है, तो जो पॉइंट है हमारा डेसिमल, बट हम पढ़ेंगे अब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए, 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसके आगे डेसिमल लगाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब बात यह है कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो आते हैं रेशनल नंबर में। किसमें आते हैं, रेशनल नंबर में। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो आते हैं इरेशनल नंबर में। कैसे आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग हमारा है, टर्मिनेटिंग मतलब एक तरफ समझ लें कि टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट करना मतलब क्या, उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नंबर हमारे पास है 1 है और हमने उसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, 0, और जब यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट। तो 2 5 जा कितना होगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो है हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। वो क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका ध्यान देंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब कि जो 0.5 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से 0.6 कर लो, चाहे 0.3 कर लो, चाहे 0.8 कर लो, ये सब के सब क्या है, टर्मिनेटिंग। मतलब कह सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमने कहा ना कि टर्मिनेटिंग जो है और नॉन टर्मिनेटिंग वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये बताया ना हमने कि ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग कैसे रेशनल नंबर होता है। 0.5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.5। तो अगर 0.5 को हम लिखना चाहें कुछ इस तरह से, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई तो 5 ही आएगा ना, और अपॉन कितना, 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आया कि नहीं आया रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर आया कि नहीं आया। तो जब रेशनल नंबर आ रहा है तो हमने कहा था टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो टर्मिनेटिंग को हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब इसको बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होता है हमारा रेशनल नंबर। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ना करे, मतलब उसको खत्म ना करे, बट क्या करे, रिपीट करे। क्या करे, रिपीट। देखिए, जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 10/3, 10/3 है तो ना रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे। चलिए, ये डिवाइड किया हमने, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 3 3 कितना होगा, 9। इसको माइनस में कितना आएगा, 1। माइनस करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर अगर 0 आता तो वो क्या होता, टर्मिनेटिंग। बट 0 नहीं आया, 1 आया, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब उसको टर्मिनेट नहीं कर पाया, मतलब खत्म नहीं कर पाया, बट रिपीट करने वाला है। कैसे रिपीट करेगा, देखो अभी 0 लेंगे, यहाँ पे सबको पता होगा। अगर यहाँ 0 लेते तो यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट। क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट। 3 3 जा कितना आएगा, अच्छा सॉरी, पॉइंट हमें यही लेना था ना, पॉइंट हमें यहीं पे लेना था। अच्छा ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है 3 3 जा 9, माइनस किया कितना आ गया, 1। फिर 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लेंगे, नहीं ना, फिर पॉइंट हम नहीं लेंगे। तो पता आप लोगों को 3 3 जा फिर क्या आएगा, 9। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3.33 सो ऑन, ऐसे ये होता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 10/3 का जो नंबर आ रहा है वो 3.333 डॉट 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 ऐसे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है। कई बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट होगा तो हम जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार। तो जब बार लगा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। मतलब बार बार आने लगा, मतलब हमने क्या किया, उसको बार लगा दिया। मतलब बार मतलब क्या हो गया, हमारा वो रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 10/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और 3.3 बार हमारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, डेसिमल है। बात समझ में आ गई सबको, सब क्लियर है,
ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हमने बता रखा है कि जो 2 पॉइंट थे वो रेशनल नंबर के लिए थे, और लास्ट पॉइंट ये किसके लिए रहेगा, इरेशनल नंबर। हमने पीछे वाली स्लाइड में बताया भी था उसका डिफिनीशन में कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग वो रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, और उसमें एग्जाम्पल भी था एक 0.10, 100, 100, 100, आप पीछे वाले साइड में जाके देख सकते हैं। तो 0.1, ठीक है, 10, 0.10, 100, 100, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए, न ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, डॉट 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 मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये रिपीट नहीं कर रहा है। नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जब रिपीट नहीं करेगा तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा इसके साथ साथ, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि अगर हम बार लगा दिए तो रेशनल होगा, अगर बार नहीं लगाते तो वो इरेशनल नंबर हमारा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 0.522 है ना, फिर 522, 52 कुछ और भी जो भी है ना, मतलब रिपीट ना करे कुल मिला जुला के। तो ये हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो आज हमने नंबर सिस्टम में कई टॉपिक पढ़े, जिसमें हमने 8th और 9th के बारे में बताया, क्या 8th में आ रहा था, क्या 9th में आएगा, और रेशनल और इरेशनल के बारे में हमने पढ़ा, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। तो ये सब आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही है फिलहाल, और जो वीडियोस बनेंगी वो फुल चैप्टर की बनाई जाएंगी, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।